शीतल दी की तबीयत इतनी बिगड़ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तरुण, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब शीतल दी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मेरा विश्वास तो नहीं करते। लेकिन विश्वास अब हो जाएगा काजल। जब शीतल की सच्ची रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा उसकी असलियत क्या है। और ये तुम पहले से जानती हो? इसलिए तो मैं घर जा रही हूँ। अभी तो शीतल दी के टेस्ट चल रहे हैं। तुम रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं करोगे? तरुण, मैं जानती हूँ उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा होगा। अभय घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं जा रही हूँ। इसने शीतल दी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है और इतना आत्मविश्वास। गायत्री कहाँ है? वो तो चली गई। रिपोर्ट्स देखे बिना ही? आपका मतलब रिपोर्ट्स में वही लिखा है जो उसने कहा था? यही कहा था ना उसने कि डॉक्टर अनीता कदम की रिपोर्ट झूठी है और शीतल माँ बन सकती है। और इस रिपोर्ट में भी वही लिखा है? जी नहीं। नहीं, वो रिपोर्ट सच्ची थी। शीतल कभी मां नहीं बन सकती। एक्चुअली गलती तो मेरी ही थी जो मैंने उस गायत्री की बातों पे यकीन किया। डॉक्टर, डॉक्टर, कहाँ है वो? कहाँ है वो जलील औरत? तरुण, उसे यहाँ बुलाओ। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तरुण, टेक इट इजी तरुण। उसे बुलाओ। प्रॉब्लम क्या है? तरुण, बात क्या है? क्या हुआ? तुमने शीतल दी पर यह इल्जाम लगाया था कि वो पागल नहीं है, वो पागल होने का नाटक कर रही है। तुमने ये भी इल्जाम लगाया था कि वो मां बन सकती हैं। उन्होंने ये झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई थी कि वो मां नहीं बन सकती हैं ताकि वो तुम्हें बदनाम कर सके। लेकिन रिपोर्ट आ गई है और शीतल दी मां नहीं बन सकती है। और ये भी सच है कि शीतल दी पूरी तरह से पागल हो गई है। मेरी बहन पागल हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तरुण, गायत्री, चुप रहो। लेकिन अभय। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गायत्री, आज से ना ही तुम शीतल से कभी मिलोगी, ना ही उसके बारे में कभी सोचोगी। बस उसे छोड़ दो गायत्री, अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये क्या डॉक्टर? क्या इसे इस तरह बांधना जरूरी है? हाँ, इस वक्त तो ये मेरे इंजेक्शन की वजह से बेहोश है, लेकिन होश में आने पे ना जाने ये कैसे बिहेव करेगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? हो सकता है कुछ देर के लिए अपने दिमाग पे काबू खो बैठी थी, या फिर शायद हमेशा के लिए। नो डॉक्टर, प्लीज 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 ऐसा मत कहिए। मैं थक गया हूँ। मैं आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मगर कल तो ठीक थी ये, अचानक क्या हो गया इसे? पता नहीं, शायद हमने इसके टेस्ट दोबारा करके कोई गलती तो नहीं की। जिस बात से इसे इतना गहरा सदमा पहुंचा था, वही बात दोबारा दोहराने से शायद ये सदमा एग्रीवेट हो गया हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? ये सब गायत्री की वजह से हुआ? हाँ, लेकिन कुमार, इसमें गलती काफी हद तक मेरी भी थी। आपने तो वही किया जो आपको ठीक लगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कुमार। तरुण, घर नहीं जाओगे? नहीं, तुम घर जाओ, मैं कुछ देर और रुकूंगा। यहां रह के क्या करोगे तुम? घर जाकर भी क्या करूंगा? मैं अकेले रहना चाहता हूं। नहीं तरुण, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? तुम्हें डर है कि मैं कहीं फिर से शराब ना पीने लगूं? हाँ तरुण, अब मैं इतना कमजोर नहीं हूं रवि। सुनीति नहीं है, लेकिन उसकी यादें तो हैं। और गायत्री के रूप में उसका चेहरा भी। उसने तो माफी भी नहीं मांगी है, ना मुझसे ना अभय से। और अगर वो माफी मांग लेती
तो क्या अभय उसे माफ कर देता? अभय ने तो उससे ये कहा है कि वो ना शीतल दी से मिले और ना उसके बारे में सोचे। और यहाँ क्या दर्पण में आने से भी मना किया अभय ने उसे? पता नहीं। रवि, तुम अंजलि को उसके यहां भेजो और ये पता चलाओ कि वो क्या सोच रही है। लेकिन ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम बाद में जाओगे, ये जानने के बाद कि वो क्या सोच रही है। ताकि अकॉर्डिंगली मैं उसका दोस्त बनकर उसे सलाह दे सकूं, राइट? एग्जैक्टली। जरूर अनीता कदम और शीतल के बीच कुछ हुआ है जो वो, लेकिन मैं क्यों सोचूं शीतल के बारे में? मुझे तो अब अपने बारे में सोचना है। आज अभय ने जिस तरह से मुझसे बात की उसके बारे में सोचना है। वकील साहब ने जो ट्रांसफर के पेपर्स बनाए थे वो तो दर्पण के ऑफिस में ही रह गए। तुम्हें क्या मिला ऐसा करके? आज तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, ना तुमसे और ना ही सुनीति से। उल्टा सुनीति बनके मैंने अपने आप को खो दिया। अभय, क्या गायत्री को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे? मदद? गायत्री, मदद तुम्हें अपनी खुद करनी होगी। क्या हुआ बेटा? माँ, तरुण अब तक नहीं आया। कहीं वो अस्पताल में तो नहीं है अब तक? हाँ हाँ, शायद वही होगा, लेकिन मुझे एक फोन तो कर सकता था ना। कर सकता था। तरुण, तरुण सुनो। कुछ मत कहना उसे, कुछ मत पूछना, कोई जवाब नहीं देगा वो। अकेला रहने दे उसे। तू तो जानती है ना उस पर क्या बीत रही है। हाँ माँ, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तो। देखो, जो कुछ पूछना है सुबह पूछ लेना, वैसे वो खुद ही सब कुछ बता देगा। वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। क्यों? ठीक है? बच्चा, मेरा बच्चा, मैं मां नहीं, मैं मां नहीं बच, मैं मार डालूंगी उसे, मैं मार डालूंगी उसे, मैं मार ये क्या कह रही है? ये खुद नहीं जानती कुमार कि ये क्या कह रही है। इसी बात का तो डर था मुझे। डर? ये अपने आप से बातें कर रही है। शी इज हेल्यूसिनेटिंग। जो यहाँ नहीं है वो इसे नजर आ रहा है। दरअसल ये खुद नहीं जानती कि ये यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है, ये कहीं और है। तो अब? कुमार, आप जरा बाहर जाइए। इनफैक्ट आप घर जाइए, लगता है आप रात भर ठीक से सो नहीं पाए। मैं हूं ना यहाँ, और वैसे भी मुझे इसकी स्कैनिंग करनी होगी। प्लीज। ऑफिस जा रहे हो? तुम भूल रही हो, मेरी एक बहन भी है जो दोबारा पागल खाने में एडमिट हो गई है। उसे मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि
इस बार क्या शीतल दी सचमुच पागल हो गई है या फिर तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, चलें? क्या बात है विनय, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? है कुछ पर्सनल काम। मैं जानती हूँ। क्या? तुम बॉस से मिलने जा रहे हो, है ना? नहीं, बॉस तो तभी मिलते हैं जब उन्हें मिलना होता है। अच्छा। हाँ, और वैसे भी अभी तो बॉस शहर में भी नहीं। वो है कौन? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? बॉस ने मना किया। ओह, तो तुम डरते हो बॉस से? अच्छा एक बात बताओ विनय, बॉस को कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझे बता दिया है वो कौन है? आई डोंट नो, पर शायद उनकी पहचान में ही कोई ऐसी बात है कि तुम्हें पता चलते ही तुम रिएक्ट करोगी और तुम्हारे रिएक्शन से वो जान जाएंगी कि मैंने तुम्हें बता दिया है। Go to hell। श्योर, बस वहां जाने का रास्ता बता देना। क्यों? तुम्हें नहीं पता दर्पण कहाँ है? अरे हाँ, दर्पण से याद आया, अंजलि का क्या हाल है? मुझे क्या पता? कम ऑन तारा, तुम्हें अंजलि से मिलना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि लिपस्टिक में काम करते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ, और उससे पूछना चाहिए कि उसे दर्पण में काम करते हुए कैसा लग रहा है ना? तभी तो पता चलेगा कि वो क्या काम करती है और वो हमारे कितने काम आ सकती है। God, you're a dog, विनय। Yes, a pet dog? हाँ, बॉस का पेट। क्या? अरे लगी क्या? Kidding। See you. Bye। एक्सक्यूज मी, मिसेस शीतल। तरुण, हाय कुमार, हाय। तुम रात भर यहीं थे? शीतल को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता था मैं। अब कैसी है तबीयत शीतल दी की? काजल आज तक कहानियों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था कि जब कोई पागल होता है तो उसकी क्या हालत होती है। हौसला रखो कुमार, वो जरूर ठीक हो जाएंगी। वो ठीक होगी, मगर इसके लिए उसे तृप्ति से मिलना होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अभय इतना पत्थर दिल हो सकता है। लेकिन क्या अभय जानता है? मेरा मतलब, क्या वो यहाँ आया था? क्यों आएगा? क्यों आएगा? लेकिन एक बार अगर वो आ जाए, एक बार अगर शीतल की हालत देख ले वो, तो आई एम श्योर उसके मन में भी शीतल की दया आ जाएगी। कुमार, तो सचमुच पागल है? आओ ना अंजलि, आओ। ऑफिस में सब कुछ कैसा चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। वेरी गुड, बैठो ना। कहो, कैसे आना हुआ? आपसे कुछ काम था। अब ऑब्वियसली काम होगा तभी तो तुम मुझसे मिलने आओगी, वरना तुम जैसी लड़की ऑफिस का काम छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, मैं जानती हूँ। आप ऑफिस क्यों नहीं आए? ये बात तो तुम मुझे फोन पे भी पूछ सकती थी। इसका मतलब है आप ऑफिस नहीं आएंगी? क्या ये पूछने के लिए तरुण ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, मुझे तो रवि सर ने भेजा है। रवि ने? हाँ, उन्होंने कहा ये कुछ पेपर्स हैं, आपको देने के लिए कहा है। अंजलि, क्या तुम जानती हो इन पेपर्स में क्या है? नहीं, क्यों? ये वो पेपर्स हैं जिन पर साइन करने से दर्पण तरुण का हो जाएगा। जी? हाँ, रवि मेरा दोस्त है। वो जानता है कि दर्पण में काम करने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ कितनी अपसेट हो रही है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं दर्पण छोड़ दूं। तो क्या आप छोड़ देंगे दर्पण?
तुम क्या चाहती हो अंजलि? मैं मतलब अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम क्या करती? मैं वही करती जो दर्पण के लिए ठीक होता। तुम बिल्कुल सुनीति की तरह सोचती हो, बिल्कुल सुनीति की तरह। तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि शीतल दी सचमुच पागल हो गई है? काजल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि शीतल दी पहले पागल होने का नाटक कर रही थी? तरुण, आज वो नाटक हकीकत में बदल गया है। वो नाटक नहीं कर रही थी, वो भी हकीकत थी। जिस तरह ये एक हकीकत है कि गायत्री ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब झूठ था। लेकिन तरुण, मैंने खुद देखा था। क्या हुआ? देख नहीं सकता मैं नहीं देख सकता शीतल को। कुमार, तुम यहाँ से चलो, तुम घर चलो। इस तरह तो मर जाएगी। देखो, डॉक्टर नम्रता उन्हें ठीक कर देंगी, उन्हें संभालेंगी, वो ठीक हो जाएंगी। उसे ठीक होना ही होगा तरुण, ठीक होना ही होगा। और मैं जानता हूं कैसे ठीक होगी। कुमार, कुमार, कहाँ चला गया ये? ये जरूर अभय कह गया है उसे यहाँ लाने के लिए। अरे मेरी बच्ची, आजा आजा। अब मैं तुझे बोलना सिखाऊंगी, चलना सिखाऊंगी। तू खेलेगी ना मेरे साथ, तेरे पापा के साथ? बहुत मजा करेंगे। अब है, चल मेरे साथ। कुमार, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाना चाहते हो? शीतल के पास। शीतल के पास? क्या हुआ शीतल को? क्या होगा उस माँ का जिसकी बच्ची को छीनकर तुम बन बैठी उसकी माँ? कुमार, गायत्री को मैंने तृप्ति की माँ बनाया है और शीतल को बना दिया है पागल। हाँ, पागल हो गई है। अगर अभी तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता है तो खुद अपनी आंखों से जाकर देख लो। वो पागल हो गई है, चिल्ला रही है, चीख रही है अपनी बेटी के लिए। डॉक्टर्स ने उसे बांध रखा है। अब है, तुमने भी कभी शीतल से प्यार किया था। एक बार, सिर्फ एक बार उसे जाकर देख लो, तुम्हें भी दया आ जाएगी। तुम भी समझ जाओगे कितना जरूरी है तृप्ति का उसके पास होना। प्लीज अभय, प्लीज, तुम्हें शीतल की जिंदगी का वास्ता है, प्लीज चलो मेरे साथ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ कुमार। खबरदार गायत्री, तुम मेरी बच्ची को कहीं नहीं ले जाओगी। प्लीज अभय, समझने की कोशिश करो। चुप रहो गायत्री। अरे तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं तृप्ति को शीतल के हवाले कर दूं ताकि तुम दर्पण की कुर्सी पर बैठ जाओ। अभय, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शीतल के बारे में सोचोगी भी नहीं। लेकिन अभय। कहा था या नहीं? हाँ, कहा था, लेकिन इस वक्त शीतल मर रही है। एक बार उसे अपनी बच्ची को देख लेने दो। वो मरे या जिए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभय, तुम जा सकते हो कुमार। मुझे तृप्ति को ले जाने दो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना कुमार। गायत्री, तृप्ति को मुझे दे दो। गायत्री, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्लीज गायत्री, मुझे तृप्ति को ले जाने दो। नहीं गायत्री, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। गायत्री, आओ मेरी बेटी।